नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में। मैं हूं सुप्रीत जायसवाल और आप हैं मेरे साथ में चर्चा करने के लिए एक ऐसी खबर के ऊपर जिसने पिछले 5 दिनों में इंटरनेट पे सुर्खियां बटोरी हैं। वो खबर क्या है? मालदीव से रिलेटेड मामला है। आपको भी ये पूरी खबर सुननी चाहिए और जाननी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक खबर है, बल्कि इसलिए कि एक किसी भी देश के एक राष्ट्रपति का एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा कदम उस देश को किसने कितने बड़े ब्लंडर में डाल सकता है। आप भी सुनिए और देखिए, साथ में इसको साझा भी करिए ताकि आसपास के लोगों तक, जो भी लोग पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड देश दुनिया में जो भी अफेयर्स हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें यह जानकारी मिल सके। आप सभी को पता हो कि मालदीव के जो नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, वो चाइना के साथ में कुछ ज्यादा ही रिश्ते अपने बना करके रखे हुए हैं और चाइना के फेवर में लगातार काम कर रहे हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारतीय सेना जो मालदीव्स के अंदर में है, अरेबियन सी और इंडियन ओशन की निगरानी करती है, उसे वहां से हटाने का फैसला ले लिया। अब जैसे ही ये फैसला उनके द्वारा लिया गया, उसके बाद से भाई साहब जो बवंडर हुआ है वो आप सबने देखा। इंडिया के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे, वो गए लक्षद्वीप, वहां से एक फोटो ट्वीट कर दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, और फिर इंडियंस सामने आ गए मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप करने के लिए। जब ये सब चीजें चल रही थी, उसी बीच लोगों ने, यानी कि मालदीव की जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री साहब हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे भारतीय बहुत ज्यादा नाराज हो गए। क्या कर दिया? उन्होंने अपने अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का जोकर और पपेट कह दिया। और अब इसी के साथ में समझिए, मोदी जी को जोकर और इजराइल का पपेट कहे जाने की वजह से भारतीयों ने बायकॉट मालदीव का नारा लगा दिया। और उसके बाद से फिर सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड करने लगा। लोगों ने लक्षद्वीप को ढूंढना चालू किया और मालदीव्स को, सोशल मीडिया कहें या फिर हम ये कहें कि सोशल मीडिया की वजह से बायकॉट करने लगे, और जो भी ट्रिप्स उन्होंने पहले से प्लान करके रखी हुई थी वो कैंसिल करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन उसका खामियाजा अब मालदीव्स के राष्ट्रपति को भी भुगतना पड़ रहा है, और हो सकता है कि उनको अपनी कुर्सी खोनी पड़ जाए, जो अभी इस समय पे चीन के दौरे पर गए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनके दौरे से लौटने से पहले ही उनकी कुर्सी चली जाए, या फिर बीच में ही दौरा रद्द करके वापस भाग के मालदीव आना पड़ जाए कि चलो पहले कुर्सी बचाओ, रिश्तेदारी तो बाद में निभा लेंगे। मालदीव के जो अपोजिशन लीडर है ना, वो भारत के सपोर्ट में आए हैं, और उन्होंने कहा है, बहुत से लोग हैं, सिर्फ एक नहीं, बहुत से अपोजिशन के लीडर्स हैं जिन्होंने कहा है कि हमें अब जो हमारे राष्ट्रपति हैं मुइज्जू हैं, उनको हटा देना चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर इस तरह के भारत विरोधी स्टेप्स उनके द्वारा लिए जाते रहेंगे तो आने वाले समय में जब भी जरूरत उनको पड़ती थी तो भारत हेल्प किया करता था, वो नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है तो चूंकि भारत जो है वो सबसे पहले पहुंचने वाला देश है, पड़ोस में ही है, और किसी भी आपदा के समय सबसे पहले पहुंच जाता है, तो ये दिक्कतें सामने करनी पड़ेंगी कि हमारी हेल्प करने वाला कोई रह नहीं जाएगा, हम अलग थलग पड़ जाएंगे। जो अली अजीम है, मालदीव की जो पार्टी, दो पार्टीज मेनली हैं वहां पर। दो पार्टीज कौन कौन सी है आपको बताते हैं। मालदीव की पीपल्स नेशनल कांग्रेस है, और दूसरी पार्टी जो है वो पार्टी है एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। मालदीवियन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इस समय सत्ता में नहीं है, यानी कि अपोजिशन में है। और मालदीव की जो पीपल्स नेशनल कांग्रेस है, मोहम्मद मुइज्जू की जो पार्टी है, वो इस समय पे सरकार में है। और जो ये अपोजिशन है, अब वो लगातार डिमांड कर रहा है, एमडीपी लगातार डिमांड कर रहा है कि ये राष्ट्रपति भाई साहब को यहां से हटाया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आओ और फिर इनको हटाओ, नहीं तो भारत के साथ में हमारे रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। अली अजीम जो कि अपोजिशन के लीडर नहीं है, बल्कि अपोजिशन से ही है सिर्फ, उन्होंने अपोजिशन के लीडर से ये अपील की है कि आप सभी साथ में आइए, वी वुड बी डेमोक्रेटिक एंड dedicated to upholding the stability of the nation's foreign policy and preventing isolation of new neighboring country. Are you willing to take all necessary steps to remove President Mohammad Moizzu from the power? Is MPD Secretariat, यानी कि जो इनकी पार्टी है, कौन सी पार्टी है? एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका सेक्रेटरिएट क्या पूरी तरीके से तैयार हो चुका है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आने के लिए। अब इसी के साथ में फिर चर्चाएं शुरू होने लगी कि क्या राष्ट्रपति जो मोहम्मद मुइज्जू हैं उनकी कुर्सी जा सकती है, और भी लोग सामने निकल के आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार देखो, भारत जो है ना, वो हमेशा से ही सबसे पहले हमारी मदद करने के लिए पहुंचता रहा है। चाहे वो मालदीव्स के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि पहले जो विदेश मंत्री थे, अब्दुल्ला सहीद, उन्होंने कहा
कि जो भी चीजें भारत के खिलाफ मालदीव्स के मिनिस्टर्स के द्वारा कही गई वो बहुत ही ज्यादा गलत थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो बहुत ज्यादा गलत कहा गया। वहीं पे जो पहले के वाइस प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मालदीव्स के अहमद अदीब, उन्होंने कहा कि हमें वी शुड रिस्पॉन्ड विद स्ट्रॉन्ग एक्शन सो दैट दिस इज नॉट रिपीटेड। हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने होंगे ताकि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज दोबारा से ना हो जो अभी फिलहाल में हुई है भारत के खिलाफ में। और उसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर, पहले मालदीव की जो डिफेंस मिनिस्टर थी मारिया दीदी, उन्होंने कहा कि इंडिया हमेशा से हमारे लिए 911 कॉल रहा है। 911 कॉल यानी इमरजेंसी कॉल। मालदीव्स में 911 इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी हमें जरूरत पड़ी तुरंत इंडिया हमारे पास आ गया, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके की आपदा हमारे लिए रही हो, और हमें रेस्क्यू किया। और इस तरीके के फ्रेंड को खोना ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। When you see such disparaging remark about friends like this, it is sad for everyone concerned। ये इस तरीके की बात उनके द्वारा कही गई कि अब हमें एक साथ में आकर के ये जो मोहम्मद मुइज्जू हैं उनके खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आना चाहिए और इनको हटा देना चाहिए, नहीं तो फिर हम अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को खो देंगे। उसके अलावा क्या हुआ, अब देखिए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। लक्षद्वीप और वर्सेस मालदीव के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको सब कुछ बताया था कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के फोटो ट्वीट करने के बाद और फिर उनके वहां से मिनिस्टर्स के बयान आने के बाद क्या हुआ, यहां से बायकॉट चालू हुआ। बायकॉट जब चालू हुआ तो भारत के जो होटल्स हैं, मेक माई ट्रिप हो गए या फिर इजी माई ट्रिप हो गए, ये सभी लोगों ने एक तरीके से बताया आप सामने आकर के कि जब से ये बायकॉट चालू हुआ है हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या 3400% तक बढ़ गई है। उसके अलावा भारतीयों की इस उत्सुकता को देखते हुए बीच ऑफ इंडिया नाम का कैंपेन मेक माई ट्रिप के द्वारा चलाया गया। भारत में 450 से ज्यादा बीच इस समय पे मौजूद हैं जहां पर घूमने के लिए जाया जा सकता है और ये बहुत ही सुंदर है। ये सब चीजें मेक माई ट्रिप के द्वारा लिखी गई। और जो वहां पे इस समय पे राज ऋषि सिंह है, कौन, चीफ मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑफिसर मेक माई ट्रिप के, उन्होंने भी ये कहा कि लक्षद्वीप जो है वो लगातार ट्रेंडिंग में रहा है गूगल के ऊपर। और हमारे भी जो साइट है यानी कि मेक माई ट्रिप की जो इनकी साइट है वहां पर लोग बार बार आ रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। इसीलिए हम बीच ऑफ इंडिया का नाम का एक तरीके से कैंपेन चला रहे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे जितने भी बीच इंडिया में हैं उन सभी के बारे में, ताकि लोग वहां पर जा सके, वहां पर जाकर के घूम सके और देख सके इंडिया के बीच की खूबसूरती। ये सभी बीच की फोटोज उनके द्वारा शेयर की गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि एक और इज माई ट्रिप नाम की साइट है वो भी सामने निकल के आई और उन्होंने जो मालदीव्स की बहुत सारी फ्लाइट बुकिंग्स थी वो सब की सब रद्द कर दी, कैंसिल कर दी। उसके अलावा एक ट्रेंड इन्होंने भी चला दिया, एक कैंपेन इन्होंने भी चला दिया, चलो लक्षद्वीप के नाम से, यानी कि अब मालदीव्स न जाओ बल्कि लक्षद्वीप चलो और लक्षद्वीप में घूमो। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि शेयर मार्केट में इनको बहुत तरीके से छलांग देखने को मिली। इस माई ट्रिप के जो शेयर्स थे वो 7 से 8% तक ऊपर चले गए थे। हालांकि वो 6% पे बंद हुए, लेकिन 6% की बढ़त भी बहुत बड़ी बढ़त मानी जाती है। आने वाले समय में इसका भी इन्हें फायदा देखने के लिए मिल सकता है। उसके अलावा ग्लोबल सर्च में पिछले 20 साल में जितना सर्च नहीं किया गया था लक्षद्वीप को, वो सर्च किया गया पिछले 5 दिनों के अंदर में। ये माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो साइट है वहां पर डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लद्दाख का विजिट, लक्षद्वीप का विजिट किया, उसके बाद से पिछले 20 सालों में जितना इसको सर्च नहीं किया गया था पिछले 5 दिनों में उतना ज्यादा सर्च किया गया है लक्षद्वीप को। ये आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल साइट पे या फिर गूगल की जो गूगल ट्रेंड करके आता है वहां पर भी ये पूरी तरह से देखने को हमें मिला है कि किस तरीके से इतना ज्यादा सर्च किया गया है पिछले 5 दिनों के अंदर में लक्षद्वीप को। उसके अलावा ये सब चीजें जब चल ही रही थी, भारत सरकार को पता चल गया कि यार देखो इंडिया वाले जो है ना अब मालदीव को बायकॉट कर चुके हैं, लक्षद्वीप को ढूंढ रहे हैं, लक्षद्वीप को जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा टूरिस्ट जो है वो लक्षद्वीप में जाने वाला है। अब इतना बड़ा लक्षद्वीप में जो टूरिस्ट जाएगा तो वो रहेगा कैसे और जाएगा भी तो जाएगा कैसे, उसके लिए इन्होंने एक प्लानिंग करी। भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया कि देखो अब हम एक लक्षद्वीप के अंदर में और नया एयरपोर्ट बनाएंगे। कहां पर, मिनिकॉय में। लक्षद्वीप का एक आइलैंड है मिनिकॉय, उस मिनिकॉय आइलैंड पे एक नया फाइटर जेट्स के लिए भी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए और उसके अलावा जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं उन सभी के लिए, तीनों ही टाइप के प्लेन्स के लिए अवेलेबल एयरक्राफ्ट
एयरपोर्ट बनाया जाएगा जहां ये सभी के सभी जा सकेंगे, यानी कि हमारी मिलिट्री भी वहां रह सकती है। लक्षद्वीप में हमारी मिलिट्री रह करके, एयरफोर्स रह करके वहां से निगरानी करेगी पूरे अरेबियन सी और इंडियन ओशन की। उसके अलावा जो हमारे विजिटर्स हैं जो घूमने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी इस मिनिकॉय आइलैंड पे जाकर के इस एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि नंबर ऑफ टूरिस्ट जो लगातार बढ़ रहा है या फिर जाना चाहता है, उसको असुविधाएं नहीं होंगी, बहुत ही आसानी से वहां पे वो पहुंच सकता है। 10,700 लगभग आदमियों की ये पॉपुलेशन वाला छोटा सा आइलैंड है मिनिकॉय। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो जो ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड टोटल लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिला करके बना हुआ है। लक्षद्वीप की जो ऑफिशियल साइट है वो ये बताती है कि यहाँ पर लगभग 10 इनहेबिटेड आइलैंड है, 17 से ज्यादा अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं, जिनको मिला करके पूरा लक्षद्वीप बनता है। और इसकी पूरी की पूरी लगभग जो पॉपुलेशन है, इस लक्षद्वीप की जो पूरी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ 60,000 के आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। काफी छोटा है मालदीव से, लेकिन फिर भी भारतीयों के लिए अपना ये मालदीव, अपना लक्षद्वीप जो है वो अपना है, अपना अपनेपन का है, कोई वीजा नहीं लगेगा और वहां पे बहुत ही आराम से जा करके घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब चीजें चल रही थी। ये है मिनिकॉय आइलैंड जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय पे। यहाँ पर ही बनने वाला है क्या, नया जो एयरपोर्ट बनाया जाना है। इस मिनिकॉय आइलैंड पे बना करके पूरे अरेबियन सी और इंडियन ओशन की वहां से निगरानी की जाएगी। देखिए इससे पहले क्या था, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये बनाने का प्रपोजल दिया था कि हमें ये बनाना चाहिए, लेकिन जो ये बनाया जा रहा है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लाए गए प्रपोजल पे बनाया जा रहा है। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको अरेबियन सी और इंडियन ओशन में काम करने में और उस पर निगरानी रखने में बहुत ज्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। और इसी बीच ये सब चीजें कार्यक्रम चल ही रहा था, एक और देश की एंट्री हो गई। किसकी? याद करिए, शुरू में ही हमने आपको बताया था कि ये जो मंत्री साहब थे या फिर मंत्री साहिबा थी, कहा कि मालदीव्स की, उन्होंने क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए? पपेट ऑफ इजराइल, यानी कि इजराइल का तोता, इस तरीके के वर्ड्स का उपयोग किया था। ऐसे में जाहिर सी बात है इजराइल की एंट्री तो होनी ही थी, और इजराइल ने जब एंट्री मारी तो बहुत ही तगड़े तरीके से एंट्री मारी। इजराइल ने कहा कि अब देखो, बहुत सारे टूरिस्ट लक्षद्वीप में तो आने ही वाले हैं। अब जब ये टूरिस्ट आएंगे तो उनको पीने के लिए साफ पानी तो चाहिए ही, क्योंकि समंदर का पानी तो खारा है। ठीक है, हम पानी को साफ किए कर देते हैं, और पानी साफ करने के लिए जो वहां पे एक तरीके का हम ये कह सकते हैं समंदर के अंदर में पूरा सिस्टम जो होता है वो डेवलप करने का काम अब इजराइल करेगा। इजराइल ने हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड को भी ट्रेंड कराया, या फिर ये भी कह सकते हैं हैशटैग लक्षद्वीप आइलैंड्स, इसको भी ट्रेंड कराया, और भारत के सपोर्ट में हैशटैग लक्षद्वीप निकाल कर सामने लेकर के आया। उसके बाद उन्होंने 4 फोटोज और वीडियोस भी शेयर किए जो कि लक्षद्वीप के ही हैं, जो बताते हैं कि इजराइल जो कि सिर्फ मालदीव ही आइलैंड नेशन नहीं है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बल्कि भारत के पास भी उसका खुद का लक्षद्वीप है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और उसे वहां पर देखने के लिए, घूमने के लिए एक्सप्लोर किया जा सकता है। हम बात कर रहे थे डिसैलिनेशन प्रोसेस की। इजराइल डिसैलिनेशन प्रोसेस को, उसके लिए जो पूरी उनका एक प्लांट है वो इक्विपमेंट लगाने वाला है हमारे लक्षद्वीप में, जिससे हमारे जो विजिटर्स हैं, जो घूमने के लिए वहां जाने वाले टूरिस्ट हैं, उनको साफ पानी पीने के लिए मिल सके। एक बात समझिए, डिसैलिनेशन एक छोटी सी प्रोसेस है। कैसे काम करती है? समंदर से पानी को लिया जाता है, उसको बॉयल किया जाता है, या फिर उसको एनर्जी दे करके हम, चाहे वो जो हमें सनलाइट मिलती है उससे एनर्जी बना करके हम उसको गर्म करें, या फिर किसी भी अन्य प्रोसेस से हीट दे करके, एनर्जी दे करके उसको गर्म किया जाए, जिससे जो पानी है भाप के रूप में बन के अलग हो जाए, और नमक और मिनरल्स जो उसमें अवेलेबल हैं वो अलग हो जाए। जब वो बाकी का पानी, जो साफ पानी सामने निकल के हमें आ गया, उसमें से हम जो भी केमिकल्स जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, उनको भी अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से अलग कर देते हैं, ताकि पानी जो है वो शुद्ध पीने के लायक हो सके। यही पूरी प्रोसेस है जिसे हम डिसैलिनेशन कहते हैं, और ये प्लांट इजराइल अब लक्षद्वीप में लगाने वाला है। यानी कि इससे पता चलता है कि इजराइल कितना ज्यादा भारत के साथ में खड़ा है। हमारी हर परिस्थिति में अगर उसको लगता है कि भारत को इजराइल की जरूरत है, तो वो भारत के साथ में खड़ा है। उसके अलावा जब ये सब चीजें चल रही थी, तो मालदीव्स की जो इस समय की गवर्नमेंट है ना, वहां के जो ऑफिसर्स हैं, या फिर वहां का जो ये कह सकते हैं कि इजराइल मालदीव का जो ऑफिस है, मालदीव्स की गवर्नमेंट का ऑफिस है, वो इस पूरे के पूरे जो क्राइसिस आया है उनके ऊपर, उस क्राइसिस में सामने निकल के आई, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी
डैमेज हो चुका है पूरी तरीके से इंडियंस के द्वारा, इंडियन लोगों के द्वारा हैशटैग वगैरह चला करके इतनी ज्यादा जो मालदीव्स की बेइज्जती कर दी गई, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए सामने आया और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है पिछले दिनों में, हमारे मंत्रियों ने जो बयानबाजी दी है उसको हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, हम इसको बहुत ही मानते हैं कि बहुत ही गलत हुआ है। उसके अलावा हम अब ये चाहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं यानी कि मोहम्मद मुइज्जू हैं, वो इंडिया के विजिट पे अगले महीने के लिए अगले महीने ही जाएंगे। अब इनको ये कौन समझाए कि आखिरकार जो अभी तक ट्रेंड चलता आ रहा था कि सबसे पहले जो भी राष्ट्रपति वहां पे बनेगा वो पहली ऑफिशियल विजिट इंडिया की करेगा, चीन की, यूएई की या फिर तुर्की की नहीं करेगा। और जो ये मोहम्मद मुइज्जू हैं वो सबसे पहले उठ करके तुर्की चले गए, यूएई घुमाए और इस समय पे अपना जो भी उनका रवैया है, चीन प्रो चाइना जो रवैया है, चाइना के साथ में उनकी जो रिश्तेदारी है वो निभाने के लिए वो इस समय पे पहुंच चुके हैं। कहाँ पे? चाइना में। कल से ही उनका 5 दिनों का चीन का दौरा चालू हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिनमें उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है चीन के ऑफिशियल्स के द्वारा। मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वहां जा करके उन्होंने अपना एक तरीके से दुखड़ा रोते हुए ये कह दिया कि देखो अब इंडियंस तो हमारे आइलैंड पे आने से रहे, इसलिए चाइना वालों अब तुम हमारे यहाँ पे और भी ज्यादा टूरिस्ट को भेजो। अब जब ज्यादा टूरिस्ट अगर चीन भेज सकता है तो भेज दे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया का जो टूरिस्ट है वो मालदीव सबसे ज्यादा जाता है, यानी कि मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 2 पे रूस है और उसके बाद 3 नंबर पे चीन आता है। अब कहीं भारत के दबाव में आकर के रूस ने भी अपने यहां से जाने वाले टूरिस्ट को यह कह दिया कि ठीक है भाई, मालदीव की जगह आप लक्षद्वीप भी एक ऑप्शन देख सकते हो। तो इसमें मालदीव का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन वो जो राष्ट्रपति मुज्जू साहब हैं वो चीन की रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में ये सभी चीजें भूल गए हैं कि उनको कितना ज्यादा इस बात का नुकसान हो सकता है। और वहां जाकर के कर क्या रहे हैं, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड प्लान है उसमें जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है या फिर चाइना ने जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है इनके कंट्री में, उसकी सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है आपने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ले आकर के हमारे यहाँ पे, उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और हम आने वाले समय में बहुत से एग्रीमेंट्स करेंगे ताकि हमारे साथ में और आपके साथ में जो भी अभी तक गड़बड़ियां हुई थी उनको सुधारा जा सके। उसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इनके और चाइना के बीच में पहले पिछले 2014 से ही चल रहा है, दिसंबर 2014 में ही जब प्रो चाइना प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन थे उन्होंने ही ये एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जब गवर्नमेंट बदली तो उन्होंने निरस्त कर दिया कि हम ये मानेंगे नहीं, लेकिन चूंकि ये मुज्जू आ गए हैं तो मुज्जू फिर से इसको सामने लेकर के आ गए हैं और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम फिर से चालू करेंगे, इससे फायदा हमको होगा। हमारी जो फिश है या फिश का हमारा जो मार्केट है, मछलियों पकड़ने का जो कारोबार है, हम वहां से एक्सपोर्ट करेंगे चीन को मछलियां बहुत ज्यादा। लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि 2022 में ये जो बाइलेटरल ट्रेड है उसमें 451 मिलियन डॉलर का 451.29 मिलियन डॉलर का पूरा ट्रेड हुआ है, जिसमें से 451 मिलियन डॉलर टोटल का टोटल, लगभग टोटल का टोटल किसने, चीन ने मालदीव को एक्सपोर्ट किया है। मालदीव ने सिर्फ और सिर्फ $60,000, सिर्फ और सिर्फ $60,000 का एक्सपोर्ट किया है मालदीव को। अभी इसको ऐसे समझिए कितना बड़ा मूर्ख रहा होगा वो राष्ट्रपति जिसने ये ट्रेड एफटीए साइन किया होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो सामने वाले कंट्री को यानी कि चीन को आप बेच सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। वहीं पे चीन जो है वो एक्सपोर्ट नेशन बना हुआ है इस समय पे। उस चाइना अपना जो माल है पूरी दुनिया को बेच रहा है, तो वो अपना बहुत सारा माल मालदीव में डंप कर सकता है। तो कितनी बड़ी मूर्खता वाला काम, कितना बड़ा गलत काम, एक गलत कदम उठाया गया है उस राष्ट्रपति के द्वारा 2014 में जो ये एफटीए साइन किया गया था, जिससे बहुत ही ज्यादा मालदीव को नुकसान होने वाला है। आने वाले समय में चाइना जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, कहां पे, मालदीव्स के अंदर में, चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हो, कॉमर्शियल पोर्ट्स बनाने हो और या फिर वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का काम हो। अगर ये सभी जगहों पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से चाइना मालदीव्स के अंदर में इन्वेस्ट करता है तो उससे होगा ये कि कभी आने वाले समय में मालदीव्स इनका कर्ज चुका नहीं पाएगा। और जैसे इन्होंने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, पाकिस्तान का एक पोर्ट ले लिया, वैसे ही अब ये मालदीव्स के पूरे
कब्जा कर लेंगे, पूरे के पूरे मालदीव्स पे ही चाइना कब्जा कर लेगा, उसको रेंट पर ले लेगा। लेकिन ये बात मोहम्मद मुइज्जू को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के पपेट नहीं है, बल्कि मोहम्मद मुइज्जू ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पपेट हैं, जिन्हें वहां पर राष्ट्रपति बना करके बिठा दिया गया है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे, वहां पर हम PDF शेयर कर देते हैं कंटेंट का, वो आपको आसानी से मिल जाएगा।